आज आज यहाँ हैदराबाद में हम थर्ड श्री सीमेंट इंटरस्टेट ब्रिज टूर्नामेंट कंडक्ट कर रहे हैं, जो कि तेलंगाना ब्रिज एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है। मैं प्रभात कुमार गुप्ता, आईआरएस, जो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैदराबाद हूँ, तेलंगाना ब्रिज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और नेशनल लेवल में हमारा ब्रिज फेडरेशन ऑफ इंडिया जो बॉडी है, और विद द सपोर्ट ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अवर स्पॉन्सर श्री सीमेंट एंड बांगूर सीमेंट के सारा ये ब्रिज टूर्नामेंट आज हम यहाँ कंडक्ट कर रहे हैं। ये टूर्नामेंट नेशनल लेवल का चैंपियनशिप है, जिसमें स्टेट्स और स्पोर्ट्स के जो फेडरेशंस होते हैं, डिपार्टमेंट्स जैसे इनकम टैक्स, पेट्रोलियम बोर्ड, रेलवेज, इसरो, इनके भी टीम्स यहाँ पर स्टेट से सिलेक्ट होकर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एटॉमिक एनर्जी भी कर रही है और ये 4 दिन टूर्नामेंट चलेगा, जिसमें 2 दिन सिलेक्शन ट्रायल होगा, पहले 2 दिन क्वालिफाइंग होगा, उसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और चौथे दिन में फाइनल्स होगा। इसके अलावा एक पैरेलल में पेयर्स चैंपियनशिप, आईएमपी पेयर चैंपियनशिप भी होगी। बहुत ही कॉम्पिटिटिव और बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट है। नेशनल लेवल के बहुत अच्छे जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जल विहार इसमें कन्वेंशन हॉल में थर्ड श्री सीमेंट इंटर स्टेट ब्रिज टूर्नामेंट कंडक्ट हो रहा है। ब्रिज एक माइंड गेम है, जिसका ये नेशनल चैंपियनशिप है, जिसमें कि सारे स्टेट्स के टीम्स और कुछ डिपार्टमेंट के बोर्ड्स जैसे इनकम टैक्स, एटॉमिक एनर्जी, डीआरडीओ, इसरो, रेलवेज, इनकी टीम, सिलेक्टेड टीम्स रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये टूर्नामेंट 4 दिन चलेगा, जिसमें कि पहले 2 दिन सिलेक्शन, क्वालिफाइंग, उसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल्स होगा और जो विनर होगा वो नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज होगा। ये गेम एक माइंड गेम और इंटेलेक्चुअल गेम है जो अब स्टार्ट होगा। इसमें 36 मेन ओपन टीम्स हैं और 18 टीम्स लेडीज की टीम्स हैं, जो कि पैरेलली चलेगा और 4 दिन ये टूर्नामेंट चलेगा और बहुत ही अच्छा इंटेंस टूर्नामेंट है। हम लोगों ने तेलंगाना ब्रिज एसोसिएशन, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, की तरफ से इसको कंडक्ट किया है अलॉन्ग विद द सपोर्ट ऑफ ब्रिज फेडरेशन। तो आई एक्सपेक्ट कि ये अच्छा टूर्नामेंट हो नेशनल लेवल पर, हैदराबाद का नाम हो इस गेम में। थैंक यू। इसमें करीब 350 से 400 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें कि मेन और वुमेन दोनों है। 36 मेन टीम है और 18 करीब लेडीज की टीम्स है जो आ रहे हैं। ये ऑल इंडिया का टूर्नामेंट है, जो कि हैदराबाद में तेलंगाना ब्रिज एसोसिएशन को ये चांस मिला करने के लिए, तो हैदराबाद में हम लोग कर रहे हैं इस साल। अगले साल कहीं और होगा। ये तेलंगाना में ये गेम तो बहुत दिन से चल रहा है, पर इस साल हम लोगों को ये मौका मिला ब्रिज फेडरेशन द्वारा कि हम लोग इसको कंडक्ट करें। तो हम लोग तेलंगाना का नाम रोशन करने के लिए तेलंगाना ब्रिज एसोसिएशन के द्वारा इस इवेंट को कर रहे हैं। Roy, Secretary Bridge Federation of India, and I am very closely related with the Sri Cement company, that's main sponsor. I am really obliged to Mr. H.M. Bangur, who is the chairman of the company, that is sponsors all my preference for bridge events. Whatever I say, he never says no. And here also we are doing this event year after year in this event, this national event, along with one Calcutta event, Sri Cement annual bridge tournament in Calcutta. Here participants are almost 350. Yeah, gold, silver and bronze. This is actually for Sri Cement third year event, but for BFI it is almost going about last 40 years. Telangana, actually I don't know exactly, because I am the secretary for last 2 years only. I don't know exactly. 50 साल से बढ़ के से खेल रहा हूँ। 54 इयर्स के पहले से खेल रहा हूँ। अरे क्या हम बहुत सारे नेशनल्स खेले थे। अभी तो थोड़ा एज के वजह से अभी तो थोड़ा पहले तो पूरा हिंदुस्तान घूमते थे पूरा टूर्नामेंट के लिए। साउथ जोन, नेशनल्स, गुरुदत्त ट्रॉफी, एक नहीं बहुत सारे खेलते थे। लास्ट टाइम 2019 में भी कलकत्ता नेशनल्स में गए थे और 2022 इसी इंटरस्टेट पुणे में होते वहाँ खेले थे और 25 में लास्ट ईयर मैसूर में हुआ था, वहाँ भी खेले थे। इतना होने के बाद भी हम खेलते रहेंगे, आगे भी खेलते रहेंगे। हम हैदराबाद में ब्रिज डेवलपमेंट के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। हम चाहता है कि सब यंगस्टर्स भी आके खेलना है,
ये समझते हैं कि ये पत्तों से खेलते बोल के, मगर ये पत्तों से नहीं है, ये माइंड स्पोर्ट्स गेम है। ये दिमाग की खेलने का गेम है। बस। और पहले तो हम लोग 85 में रियाद नेशनल्स में, उस टाइम रियाद नेशनल ओपन नेशनल, उस टाइम में 300 टीम्स खेलते थे उस टाइम में। हम सेमीफाइनल तक है, उसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। और 1988 में सिंघानिया ट्रॉफी बोल के दिल्ली में हुआ था, वहाँ रनर्स अप हुए थे। और उसके बाद 1990 में कानपुर में गुरुदत्त ट्रॉफी हुआ था, उस टाइम में सिंघानिया ट्रॉफी बोल के रहता था नेशनल्स में, वो वहाँ भी सेकंड प्लेस हुआ। और 1918 में होलकार बोल के पेस इवेंट होता था, उसमें भी 5वां पोजीशन मिला। और साउथ जोन हम 1983 और 1982 में जीते थे। और स्टेट चैंपियनशिप तो कई बार जीते थे। ये इससे पहले बहुत बार 82 में नेशनल हैदराबाद में होता, जब कंबाइंड आंध्र प्रदेश था। उसके बाद 2001 में हुआ था। उसके बाद अभी 25 साल के बाद हैदराबाद में तेलंगाना फॉर्मेशन होने के बाद ए लेवल का टूर्नामेंट फर्स्ट टाइम यहाँ हो रहा। 25 साल हमारा प्रेसिडेंट साहब प्रभात, प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स का वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये हमारा सेक्रेटरी डॉक्टर रमेश, रिटायर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर, वरंगल CKM कॉलेज वरंगल, रिटायर्ड हमारा सेक्रेटरी, ये दोनों की वजह से। और हमारा कन्वीनर साहब है डॉक्टर श्रीनिवास साहब, ये आइए श्रीनिवास जी, ये डॉक्टर श्रीनिवास है, एक्टिव ब्यूटीफुल सर्जन, वेल नोन सर्जन हियर इन अपोलो हॉस्पिटल, who are the official medical medical support system for support this event. Apollo Secunderabad is doing the medical. Dr. K. Srinivas. He is our main man, one of the main committee members. Our Rahman is not there here. बस अभी प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे।